महादेव की गाथा। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक अत्यंत गरीब वृद्ध महिला रहती थी। उसके गौरी की मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी ही उसका एकमात्र घर था। वो बेहद साधारण जीवन जीती थी, पर मन में असीम शांति रखती थी। दिन भर वो गांव के घरों में बर्तन मांजती थी और आंगन बुहारती थी। बदले में उसे थोड़ा सा अनाज मिल जाता था। महादेव की गाथा गाऊं, उसी थोड़े से अनाज से गौरी का पूरा जीवन चलता था। वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी, बस संतोष से जीती थी। गौरी की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी अटूट और सच्ची भक्ति। वो हर सुबह नदी से जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करती थी। उसके पास न दूध था, न घी था, न फूल थे। केवल बेलपत्र और जल से वो महादेव की पूजा करती थी। गांव के कुछ लोग गौरी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, बुढ़िया खुद खाने को नहीं और भगवान को चढ़ाने चली है। गौरी मुस्कुराकर शांत स्वर में उत्तर देती थी। वो बोलती, भगवान तो भाव के भूखे हैं, वस्त्र और वैभव के नहीं। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया और लोग परेशान हो गए। गौरी के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा था। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, पर आस्था नहीं छोड़ी। महादेव की गाथा जा। चौथे दिन भी गौरी कांपते कदमों से नदी गई, जल भरकर लाई और शिवलिंग पर भक्ति भाव से चढ़ा दिया। भूख से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो शिवलिंग के सामने बैठकर बोली, भोलेनाथ बस अपना विश्वास दे सकती हूँ। इतना कहकर गौरी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी रात गांव के बाहर एक अद्भुत साधु प्रकट हुए। वह साधु जटाधारी, त्रिशूलधारी थे और शरीर पर भस्म लगाए हुए थे। वे सीधे गौरी की झोपड़ी के द्वार पर पहुंचे। साधु ने धीरे से पुकारा, माँ दरवाज़ा खोलो। उन्होंने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिलेगा मुझे? गौरी के पास बस एक मुट्ठी सूखा आटा बचा था। उसने सोचा, यदि ये भी दे दिया तो कल क्या खाऊंगी? फिर गौरी ने तुरंत निर्णय लिया और बोली, आप शिव के दूत हैं, पहले आपका पेट भरे। उसने रोटी बनाकर दे दी। साधु की आंखों में करुणा थी, वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माँ कल सुबह अपनी कोठरी देखना, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। सुबह गौरी ने देखा, कोठरी अनाज से भरी थी, झोपड़ी मजबूत घर बन गई थी। आकाश से आवाज़ आई, गौरी मैं ही महादेव हूँ, तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे गांव की रक्षा को आया हूँ। भगवान को सोने चांदी की नहीं, सच्चे मन और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। जो सच्चे भाव से पूछता है वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।